जय हिंद। क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर डिटर्मिनांट के 8वें लेक्चर के माध्यम से हम लोग डिटर्मिनांट के एप्लीकेशन को पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि पिछले वीडियो के माध्यम से, पिछले 7 वीडियो के माध्यम से हम लोग डिटर्मिनांट में बहुत कुछ सीख चुके हैं और डिटर्मिनांट के बहुत सारे प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व किया। इसके बाद हम लोगों का एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनांट आता है, जो कि बहुत आसान सा टॉपिक है और इस टॉपिक के बाद जो है आपका डिटर्मिनांट समाप्त हो जाता है। तो एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनांट कहने का मतलब कि डिटर्मिनांट जो भाई आप सीखे इसको कहाँ कहाँ उपयोग कीजिएगा, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो डिटर्मिनांट का उपयोग आगे चल के भी हम लोग और भी चीज़ देखेंगे कि किस तरह से लीनियर इक्वेशन जब दिए रहेंगे तो उसका हम वेरिएबल का वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स वाई जेड का वैल्यू किस तरह से ज्ञात करेंगे। फिलहाल यहाँ एप्लीकेशन में आपको करना है क्या कि किसी भी ट्रेंगल का अगर कोऑर्डिनेट्स दिया रहे ए, बी और सी, यानी कि x1 y1 और यह आपका x2 y2 और यह आपका x3 y3, ये कोऑर्डिनेट दिया रहे तो इसका उपयोग करके, इस डिटर्मिनांट का उपयोग करके इसका एरिया निकाल सकते हैं। क्लास 10 में आप लोगों को याद होगा कि इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते थे कि एरिया ऑफ ट्रेंगल, है ना। तो यह आपका ट्रेंगल हो गया, एरिया ऑफ ट्रेंगल इक्वल टू हाफ इंटू मॉड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये यूज करते थे और इसको मॉड के अंदर में रख देते थे भाई। चूंकि इसका वैल्यू जो है प्लस में आए या माइनस में आए तो हमको लेना है माइनस में ही, क्योंकि एरिया प्लस में ही लेना है, माफ करेंगे प्लस में ही लेना है, क्योंकि एरिया जो है आपका कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। अब इसी चीज को हम लोग क्या कर दिए कि डिटर्मिनांट में एक्सप्रेस कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, जैसे याद होगा कि एरिया ऑफ ट्रेंगल आप लोग लिखते थे ना, ए बी सी, है ना, इस तरह से। अब यहाँ पर सिर्फ अगर हम ऐसे भी डिनोट कर दें, ऐसे भी लिख देंगे, एगो ट्रेंगल बना के छोड़ देंगे, तो हम लोग समझ जाएंगे कि हमको यहाँ पर एरिया निकालना है। अब डिटर्मिनांट क्या कहता है कि भाई पहला पॉइंट आप लिख दीजिए x1 y1 और फिर 1 लिख दीजिए, फिर दूसरा पॉइंट लिखिए x2 y2 और फिर 1 लिख दीजिए, फिर तीसरा पॉइंट लिखिए x3 y3 और फिर ये आप 1 लिख दीजिए। इस तरह से इस डिटर्मिनांट के फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लीजिए। किसी भी ट्रेंगल के कोऑर्डिनेट्स जो दिए गए हैं उसको फिर इस डिटर्मिनांट को सॉल्व कर दीजिए, वैल्यू को निकाल दीजिए। और ध्यान रहे कि यह जो आप वैल्यू लेंगे 1/2 और यह जो होगा आपका किस में होगा, मॉड में होगा। अब दो लाइन हमको दिखाने की जरूरत है नहीं, है ना। यहाँ पे ऑलरेडी हम एक लाइन के मदद से ही समझ जाएंगे कि इसका जो वैल्यू होगा कि हमारा हमेशा पॉजिटिव में आना चाहिए। अब देखिए इसी को अगर हम एक्सपेंड करते हैं 1/2 तो लिखेंगे ही, अब मॉड आएगा। अब फर्स्ट कॉलम के अलोंग जो है हम इसको एक्सपेंड करते हैं, तो ये x1 लिखेंगे और x1 लिखने के बाद क्या लिखते हैं, x1 का कोफैक्टर लिखते हैं। तो कोफैक्टर में आपका यही सब आता है, y2 y3, यानी कि y2 माइनस y3 हो जाएगा। देख रहे हैं ना, y2 इंटू 1 y2 हो गया, y3 इंटू 1 तो y3 हो गया। फिर कहता है कि x2 को माइनस में लिखिए भाई, और उसके बाद x2 का कोफैक्टर। तो x2 का जो कोफैक्टर है, तो x2 का रो और कॉलम को हम क्या करते हैं, ढक देते हैं। कोफैक्टर में यही दो ऊपर का एलिमेंट, दो नीचे का एलिमेंट बच जाता है। तो y1 इंटू 1 करेंगे तो यह y1 आएगा, और फिर y3 इंटू 1 करेंगे तो यह y3 आ जाएगा। अब फिर प्लस x3 लिखिए आप, अब फिर x3 का कोफैक्टर ढूंढिए। तो कोफैक्टर आपका यही न हुआ, तो क्या लिखेंगे y1 इंटू 1, तो ये आपका y1 इंटू 1 तो y1 हो गया, y2 इंटू 1 तो यह आपका y2 हो गया। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर तो है, लेकिन वो भी अंतर कुछ नहीं है।
अब जैसे इसको आप y3 माइनस y1 कीजिएगा ना, एक माइनस इससे बाहर आएगा तो इसको प्लस कर देगा, इसीलिए x1 इंटू y2 माइनस y3, अब फिर उसके बाद यह x3 इंटू y1 माइनस y2। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वही चीज़ हमको मिल गया जो हम लोग है ना बचपन में क्लास 10 में पढ़ा करते थे। तो बड़ा अच्छा लगता है, कोई पीछे वाला चीज़ जो है याद आ जाता है, या तो बहुत पुराने लोग मिल जाते हैं जाते जाते, तो बड़ी खुशी होती है। तो वही बात है, ये स्कूल के दिनों के फॉर्मूले हैं। अब इसी फॉर्मूले को डेवलप करके हमने ऐसे लिख दिया है। तो क्या कहते हैं, इस डिटर्मिनेंट की मदद से इसका हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। और एक चीज़ आपको याद होगा कि आप पढ़ते होंगे कि कोलिनियर कहने का मतलब हिंदी में संरेखी होता है। तो संरेखी कब होता है, कोई भी 3 पॉइंट्स, तो तीनों पॉइंट से बनने वाले एक ट्रेंगल का अगर एरिया 0 हो जाए तो तीनों लाइन जो होते हैं आपका कोलिनियर होते हैं। तो यहाँ पर एक कोलिनियर का कंडीशन याद रख लीजिएगा, है ना, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं संरेखी कहते हैं। तो इसका कहने का मतलब कि अगर एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC है ना, या यह ट्रेंगल का एरिया 0 के बराबर हो, यानी x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, ये आपका 0 के बराबर हो जाए, तो इस स्थिति में ये जो 3 पॉइंट्स हैं आपका, है ना, मान लीजिए इसका एरिया निकाल रहे हैं, एरिया निकालते निकालते 0 आ गया इसका एरिया, तो हम क्या कहेंगे, इस तीनों पॉइंट को कोलिनियर कह देंगे। तो बात समझ में आ गई होगी। और हमको लगता है कि यह प्रॉब्लम को बनाने में बहुत मज़ा आने वाला है, इसलिए क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम जो हैं बहुत हल्के हल्के प्रॉब्लम हैं। अब इसके कुछ प्रॉब्लम को भी हम लोग देख लेते हैं। तो आप अपनी RS अग्रवाल बुक का दूसरा जो एक्सरसाइज है उसको निकाल के देखिए। उसमें आपको पहला नंबर क्वेश्चन मिलने वाला है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेंगल हुज वर्टिसेस आर दिस एंड दिस। ये आपका वर्टिसेस दिया हुआ है और इसका एरिया आपको निकालना है। इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। एक प्रॉब्लम मैं बना रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी उसे जरूर बना लेंगे। अब यहाँ पर आपको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, ये 3 8 1 लिख दीजिए, -4 2 1 लिख दीजिए, 5 -1 और यह 1 लिख दीजिए, है ना। ये तीसरा कॉलम का हर एक एलिमेंट जो होगा आपका 1 1 1 आ जाएगा। यही हम लोग का फॉर्मूला कहता है। अब इसको आप दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट इसको एक्सपेंड कर दीजिए, या तो इसमें सेरस डायग्राम बनाकर इसको सॉल्व कीजिए। अब यहाँ पर आप लोग ये नहीं पूछिएगा कि सेरस डायग्राम सर कैसे बनाते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने कई प्रॉब्लम को सेरस डायग्राम बनाकर सॉल्व किया था। अगर फिर भी आपको याद नहीं है तो चिंता वाली कोई बात नहीं है, इसको हम लोग उस मेथड से भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला कि हम इसको डायरेक्ट एक्सपेंड करके सॉल्व करते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा अंक है, इसमें प्रॉपर्टी लगाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। तो यहाँ पर 3 लेते हैं और 3 का कोफैक्टर देखिए, है ना, या 3 का माइनर देखिए। 2 × 1 तो 2 हो गया, और 1 × 1 तो -1 तो +1 हो गया। और देखिए यहाँ पर एक चीज़ छोड़ दिए हैं, 1/2 आप भूलेंगे नहीं। 1/2 इंटू इसका जो वैल्यू होगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में लेना है हमको। तो देखिए 1/2 भी लिख देना है और इस तरह से लिख देना है, डिटर्मिनेंट में ले लेना है। अब देखिए यहाँ पर -4 है आपका, अब -4 का कोफैक्टर या लिखेंगे तो 8 × 1 -1 × 1, तो ये आपका हो गया 8 -+1 हो गया, और यहाँ पर साइन आपका माइनस आ जाएगा। इसके बाद ये प्लस लिखिए, आप 5 लिखिए, तो 5 × 5 का कोफैक्टर्स 8 × 1 और 2 × 1, तो 8 - 2 लिख सकते हैं आप इसको। अब ये देखिए 1/2 लिख दीजिए, और 3 × 3 एक बार और लिख देते हैं, 3 × 3 +4 × 9 +5 × 6, है ना,
ये लिख दिए। अब 1/2 इंटू 9 प्लस 9 चौके 36 36 और न छा के 30 5 6 या 30 हो जाता है। तो 66 प्लस 9 66 प्लस 9 जो हो गया ये 75 हो गया आपका। तो 75/2 आता है 37.5 आ जाता है आपका। ये स्क्वायर यूनिट होता है ना। क्या लिखेंगे हम लोग? स्क्वायर यूनिट, यूनिट का स्क्वायर लिखेंगे, यूनिट का स्क्वायर लिखेंगे। ये हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। समझते हैं कि सेरस डायग्राम बनाकर इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यह 3 हो गया, -4 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 2 हो गया, -1 हो गया, 1 1 1। तो पहला जो ये कॉलम है ना, इसको फिर से एक बार लिख लेते हैं, और ये दूसरा कॉलम है, इसको फिर से एक बार लिख लेते हैं, है ना। इस तरह से लिख लिए। अब इसके बाद देखिए ऊपर से नीचे डायगोनली सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई कीजिए और उसको प्लस करके लिखिए। तो यहाँ पर 3 × 2 × 1 करेंगे तो 6 होगा, 8 × 5 करेंगे तो 40 हो जाएगा, अब 4 × -1 करेंगे तो +4 हो जाएगा। अब बीच में माइनस डालिए और इसके पहले 1/2 है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है? 1/2 है। माइनस में लिखिए। अब क्या करते हैं माइनस में लिखने के लिए? नीचे से ऊपर दूसरा डायगोनल, नीचे से ऊपर तीसरा डायगोनल, इसको मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे 5 × 2 × 1, तो ये आपका हो गया 10। अब देखिए -1 × 3 तो -3 होता है, और फिर 1 × -4 × 8, 8 5 40 तो -40 हो गया। के लिए 8 चौके 32, 32 हो गया, सॉरी ये 32 हो गया, है ना। तो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये आपका 1/2, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 50 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 32 अब -3 मिलके 35 हुआ, माइनस में अब +10, तो ये आपका -25 बचा, तो यहाँ पर 25 आ जाएगा, यानी कि 1/2 × 75 = 37.5 यूनिट का स्क्वायर, या स्क्वायर यूनिट आप इसको लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इसमें जितने भी प्रॉब्लम दिए गए हैं वो सारे आप लोग बना लेंगे। इसके बाद दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका दूसरा नंबर, इसमें कहता है यूज डिटर्मिनेंट्स टू शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो दिए गए जो नीचे में जितने पॉइंट हैं वो सारे कोलिनियर हैं। तो इसको पता लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, और ऐसे हमने एक प्रॉब्लम आप लोगों के लिया हुआ है, एक प्रॉब्लम आप लोगों को बताने के लिए। तो इसको अगर आप सीख जाते हैं ना, तो फिर इसके बाद जो है जितने भी प्रॉब्लम हैं उम्मीद करते हैं बना ही लेंगे, है कि नहीं। तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोग कुछ नहीं जान रहे हैं कि मान लीजिए कि यह जो है आपका कोलिनियर है कि क्या है। तो ये तो काम कर सकते हैं हम लोग, एरिया इसका निकाल सकते हैं ABC का। तो ABC का एरिया निकालने के लिए ½ × mod x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3, और यह आपका 1 होता है, यही फॉर्मूला होता है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि 2 3 1, अब -1 -2 ये 1, ये 5 8 और ये 1, इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि अगर ये 0 आ जाएगा तो हम कह देंगे कोलिनियर है भाई। ये तीनों पॉइंट से मिलकर बनने वाला एरिया अगर 0 हो जाए तो क्या होता है, वो आपका कोलिनियर है। अब देखिए जैसे नहीं समझते हैं आप, ये B आपका है और ये आपका C है। अब तीनों एक ही पॉइंट पर रहेगा, जैसे मान लीजिए B यहाँ रहे तो क्या कहते हैं ट्रेंगल बन जाएगा, ABC ट्रेंगल बन जाएगा। लेकिन ये B उठ के आपका इसी पर चले आए तो क्या हो गया भाई, ट्रेंगल बनेगा? नहीं बनेगा। अब वो जब ट्रेंगल नहीं बनेगा तो उसका एरिया क्या होगा, 0 होगा। और देखने में भी नहीं लग रहा है कि ABC आपका एक ही लाइन पर है। तो इसीलिए एरिया जब 0 अगर हो जाए किसी भी ट्रेंगल का, 3 पॉइंट से मिलकर बनने वाले किसी ट्रेंगल का एरिया 0 हो जाए तो तीनों पॉइंट आपका क्या होता है, कोलिनियर हो जाता है। इसको सॉल्व करके देखते हैं। 1/2 लिखेंगे और उसके बाद मॉड में लिख देंगे 2 × और फिर -2 × 1,
तो चलिए इसको लिखते हैं आज डिटेल में। -2181 इस तरह से हम लोग लिखते हैं, यानी कि 2 लिए तो 2 का कोफैक्टर ले लिए, मल्टीप्लाई कर दिए। फिर -1 लिए हम, अब -1 का कोफैक्टर देखिए 3181 हो गया। अब कोफैक्टर इसका साइन तो माइनस में होगा, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, वो बाद की बात है। अब फिर उसके बाद ये 5 लिए और 5 का कोफैक्टर 31 - 21, तो 31 - 21 लिख दिए हम लोग, है ना। अब देखिए कि इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं। तो 2 × -2 - 8, अब फिर +1 × 3, यहाँ 81 ने समझ लीजिएगा, 3 - 8, और फिर +5 × 3 - +2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 10 × 2 तो -20 हुआ, यहाँ पर -5 हो गया, यहाँ पर 5 × 5 = 25 हो गया, और ये 1/2 इसके साथ चल रहा है। अब बताइए कि इसका वैल्यू जो है 0 हो गया कि नहीं। -20 - 5 अब +25 मिलके 0 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग अंतिम में लिख देंगे एकदम खुश होके कि A2 3, अब B जो है -1 और -2, एंड C जो है आपका 5 8 आर कोलिनियर पॉइंट्स हैं ये सभी। तो उम्मीद करते हैं कि इसी तरह का 1-2 प्रॉब्लम और भी दिया गया है, इसमें आप लोग बना लेंगे भाई, बना जरूर लीजिएगा, है ना। इसके बाद देखिएगा, आप ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 तीनों एक ही तरह का है इस एक्सरसाइज में, यानी कि डिटर्मिनेंट का जो दूसरा एक्सरसाइज है आपका, उसमें क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एक ही तरह का है, लेकिन फिर भी हम लोग 5 को बनाते हैं। तो 5 ये कहता है कि चूंकि 5 बता देंगे तो 3, 4 भी आप लोग बना लीजिएगा। तो 5 क्या कहता है, इसको देखिए। तो 5 को हम पढ़ते हैं, कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स A 1 - 1, B 2k और C जो है 4 5 आर कोलिनियर। तो इसमें आप दिख रहा होगा कि ये जो है k, आपका k एक अननोन वैल्यू है, और कहता है कि ये तीनों पॉइंट जो है कोलिनियर है। तो k का मान जो है क्या होगा, k का मान जो है यह आपका क्या होगा, यही चीज आपको मांग रहा है ये। तो इसके प्रश्न का जवाब देंगे हम लोग, बड़ी शान से देंगे, तो प्रूफ के साथ देंगे। कैसे देंगे भाई, अगर ये कोलिनियर है ये तीनों पॉइंट, तो तीनों पॉइंट कोलिनियर होने से इसका एरिया 0 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है 0 होना चाहिए। इसका मतलब हाफ ऑफ 1 - 1 और ये 1, अब फिर यह 2k और 1, 2k और 1, अब फिर 4 5 1, इसका वैल्यू 0 होना चाहिए। अब ये हाफ जो है आपका उठ के 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो भी हो डिवाइड हो जाए, डिवाइड ही होगा और 2 मल्टीप्लाई होगा। हाफ का तो डिवीजन ही होगा, हाफ इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 ऊपर चला जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। अब इसको एक्सपेंड करते हैं तो 1 × 1 का कोफैक्टर लीजिए भाई, k1 5 1 हो गया। अब फिर उसके बाद 2 लिखिए, -2 लिखिए, और 2 का कोफैक्टर, 2 का रो कॉलम को ढक दीजिए, -1 1, अब 5 1 हो गया। अब 4 लीजिए, अब 4 का कोफैक्टर हम देख रहे हैं कि -1 1, और यह k आपका 1 हो गया। इसको जो है 0 के बराबर होना चाहिए, और ये जो सारा वैल्यू है आपका डिटर्मिनेंट के, मतलब प्लस माइनस दोनों हो सकता है, प्लस माइनस यह दोनों हो सकता है। अब ये देखिए 1 × k × 1, तो k -5 हो गया, -2 × -1 -5 हो गया ये आपका। अब फिर यहाँ पर देखा जाए +4 × -1 -k हो गया, है ना। ये वैल्यू जो है डिटर्मिनेंट में होगा भैया, और इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, k -5, अब माइनस यहाँ देखिए -6 × -2, तो 6 दूना 12 होता है, तो +12 +12 हो जाएगा।
अब यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर -4 हुआ, अब -4k है ना, ये जो है डिटर्मिनांट में होगा, इक्वल टू हो, देखिए डिटर्मिनांट नहीं मॉडुलस में हो जाएगा, माफ करेंगे क्या हो जाएगा, मॉडुलस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो ये आपका -3k मॉडुलस में, ये आपका देखिए 12 में 4 तो 8 बचा, 8 में फिर 5 माइनस हो गया तो 3 बचता है, तो +3, इसको आप लिखिए किस में, मॉड में लिखिए। मॉड में जो है फिर हम क्या लिख सकते हैं, एक बार इसको -3k + 3 = 0 लिख सकते हैं, और -3k + 3 = 0 इस तरह से भी लिख सकते हैं आप। तो इसको इस तरह से लिखिए, इस तरह से लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो -3k = 3 हो गया, और k = आपका -3/3 = -3 = 1, तो k का जो वैल्यू हो गया आपका 1 हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि यह आपको समझ में आ गया होगा कि k का वैल्यू जो है हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हालांकि क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो है दोनों एक ही तरह का प्रॉब्लम है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 6 बना लीजिएगा ना, तो 7 बनाने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे 6 कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग द वर्टिसेस 2, -6, 5, 4 और k 4 इज 35 स्क्वायर यूनिट। तो इसका एरिया जो है 35 स्क्वायर यूनिट दिया गया है, और हम लोग जब कोलिनियर ये कह देता है और उसमें k का वैल्यू निकालने के लिए कहता है तो हम =0 लिखते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर बोल दिया है कि 35 स्क्वायर यूनिट है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो एरिया जो होगा आपका, ये आपका 2 - 6 और ये 1, और यह 5, 4 और उसके बाद 1, और यहाँ पर k और यह 4 और यह आपका 1। तो इससे जो एरिया होगा यहाँ पर हाफ डालेंगे, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 35 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। क्लियर है। अब ये 2 जो है, और ध्यान देना है कि ये जो है आपका मॉड में है। किस में है भाई, मॉड में है ना। मॉड में कहने का मतलब कि यह प्लस में आए या माइनस में आए, तो वहाँ हमको हमेशा प्लस में ही लेना है। तो इसको जो है 1/2 को उधर लेके चले जाते हैं, तो ये 2 बेचारा उधर चला गया, तो वो हो गया 70 हो गया। अब यहाँ पर 2 ये मॉड रखते हैं हम लोग, है ना, यहाँ मॉड रखना है। 2 × 2 का कोफैक्टर, तो 4 × 4, तो यह हो गया 4 - 4। 4 × 1 तो 4 हुआ, 4 × 1 तो 4 हुआ, फिर -5 लिखिए, है ना। अब फिर उसके बाद रो और कॉलम को डिलीट कर दीजिए, तो -6 × 1 तो -6 हुआ, अब 4 × 1 तो यह -4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर उसके बाद +k लिखिए, अब k का जो कोफैक्टर है -6 × 1 तो -6 हुआ, अब 4 × 1 तो यह 4 हो गया। ये इसको बंद कर दिए, और इसके बाद जो है हम इसको 70 लिख दिए। अब ध्यान दीजिएगा इधर, तो ये तो खत्म हो गया ना, यहाँ -10 × -5 तो -50 यानी +50 हो जाता है, और यहाँ पर -10k मिलता है, और e भी जो है मॉड में है, इक्वल टू 70 है। अब यहाँ पर देखिए कि यह जो वैल्यू है आपका, यह प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। अब यदि यह 0 के बराबर होता तब हमको उतना सोचने की जरूरत नहीं थी। जैसे कि पिछले प्रॉब्लम में देखें ना, 0 के बराबर था, पहले हम 2 को करने की कोशिश किए, लेकिन 0 देखें बराबर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो एक ही को लेके हम आंसर कर लिए। लेकिन यहाँ 70 है ना, तो फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है कि यह जो है एक बार प्लस ले लीजिए, 50 - 10k इक्वल टू एक बार 70 हो सकता है, और फिर -50 - 10k इक्वल टू यह 70 हो सकता है आपका। तो यहाँ पर -10k इक्वल टू 70 - 50, और यह k -10k इक्वल टू यह आपका 20 हो गया, है ना, ये आपका 20 हो गया। देयरफॉर k इक्वल टू निकल जाता है आपका -2, यहाँ से निकलता है आपको -2।
इसके बाद इधर आते हैं तो यह -50 प्लस 10k इक्वल टू 70, ये 50 जो है उठ के राइट साइड में गया तो 10k इक्वल टू 70 प्लस 50 इक्वल टू 120 होता है। अब इस k को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 120/10 लिख सकते हैं, जो कि आपका 12 हो जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि k का वैल्यू कितना संभव है। यहाँ पर दो वैल्यू संभव है, एक -2 भी हो सकता है और आपका एक 12 भी हो सकता है। अब जो है एक दुलारा सा प्यारा सा प्रॉब्लम हमारा लास्ट में बच जाता है, क्वेश्चन नंबर 8। तो इसको देखिए, यहाँ पर देख लीजिए, झटके में ही यह खत्म हो जाएगा। इसमें आपको 3 पॉइंट दिया गया है, वो पॉइंट्स है आपका A0 है ना, ये A0 है, अब B जो है आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, यह B जो है आपका 0B और C जो है आपका 1 दिया गया है। और इसमें आपको कुछ प्रूफ करने के लिए कह रहा है, वो प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि 1/A + 1/B इक्वल टू 1 के बराबर होगा। तो इसके लिए हम लोग एरिया तो निकालेंगे ही भाई, और इस एरिया के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं, 1/2 A01 0B1 0B1 111 111 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यह आपका इक्वल टू हो जाएगा, है ना, 0 हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि ये दिया गया है कि कोलिनियर है, ये कोलिनियर है, तब आपको प्रूफ करने के लिए दिया गया है इतना। तो अब a का इंटू a का कोफैक्टर, तो a इंटू B-1 मिल जाता है। अब फिर उसके बाद देखिए 0 इंटू कुछ भी होगा तो 0 ही हो जाएगा। अब फिर 1 इंटू, अब यहाँ का कोफैक्टर देखिए, तो यहाँ 1 0 माइनस b मिलता है आपका, और यह इक्वल टू 0 हो जाता है। अब a इंटू बी, तो यह ए बी हो गया, अब माइनस ए हो गया, और यहाँ माइनस बी हो गया, इक्वल टू 0। अब देखिए ये ए बी इक्वल टू ए प्लस बी लिख सकते हैं आप। इसको डिवाइड कर दीजिए ए बी से, इसको भी डिवाइड कर दीजिए ए बी से, इसको भी डिवाइड कर दीजिए ए बी से। क्यों भाई, क्योंकि हम किसी भी इक्वेशन में कोई भी एक नॉन जीरो नंबर से डिवाइड कर सकते हैं दोनों साइड, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वही हम किए, ए बी से सबको डिवाइड कर दिए। तो यहाँ क्या हुआ कि ए कट गया, बी कट गया, तो इसमें बचा 1/A और इसमें बचा आपका 1/B, और यहाँ पर देखिए दोनों कट गया, इक्वल टू 1। यही चीज़ आपको प्रूव्ड करना था, तो उम्मीद करते हैं कि प्रूव्ड कर लेंगे आप लोग। और थोड़ी मोड़ी बच्चों, अगर कहीं बोलने में हमको लग रहा है कि इस वीडियो में कहीं हमने मिस्टेक किया है, बोलने में कहीं मिस्टेक किया है, तो उसको नेगलेक्ट करके जो आपके लिए ज़रूरत का चीज़ है उस पर फोकस कीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को विराम देते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नया चैप्टर के साथ। चूँकि अब यह डिटर्मिनेंट का यह आपका लास्ट टॉपिक था, है ना। मिलते हैं हम लोग एडजॉइंट और इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स में अगले चैप्टर में।